हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लुबना ज़ारा। सो आज की वीडियो में मैं आपको रेमेटॉइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले तो मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंट जो इम्प्योरिटीज़, एक्टिविटी लिमिटेशन या पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस है वो आपने एज इट इज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्लान ऑफ केयर के बारे में बताने लगी हूँ। प्लान ऑफ केयर को रिमेंबर करने का बहुत ही ईजी ट्रिक है। मैंने एक लाइन बनाई है, एवरी पेशेंट मस्ट मेक प्रोग्रेस। आपने ये लाइन को अच्छे से याद कर लेना है। क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक है, लाइन क्या है? एवरी पेशेंट मस्ट मेक प्रोग्रेस। एवरी का ई से हमें पता चलता है एजुकेट द पेशेंट, पी पेन रिलीफ, मस्ट से एन से मिनिमाइज जॉइंट स्टिफनेस, एन से सेकेंड एम जो मेक का है मिनिमाइज मसल एट्रोफी, लास्ट पे प्रिवेंट डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो आपने इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना है। एजुकेट द पेशेंट, पेन रिलीफ, मिनिमाइज जॉइंट स्टिफनेस, मिनिमाइज मसल एट्रोफी एंड प्रिवेंट डिफॉर्मिटी। इसके अलावा इस लाइन के अलावा एवरी पेशेंट मस्ट मेक प्रोग्रेस के अलावा एक सेकंड मैंने निमोनिक भी बनाया है जो कि है 2P 2M और लास्ट पे हमारे पास एक जो है वो फिर से P आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है, मतलब 3 P आएंगे और 2 M आएंगे। फर्स्ट पे पेशेंट का पी है, सेकंड पे पेन का पी है, लास्ट पे हमारे पास प्रिवेंट डिफॉर्मिटी का पी है। ठीक है, मिनिमाइज जॉइंट स्टिफनेस, मिनिमाइज मसल एट्रोफी। सो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है, हमने पेशेंट को एजुकेट करना है। आपने रेमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट की एजुकेशन आपने सेम ही रखनी है। ठीक है, आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिमेंबर रखनी है, वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, क्यों? इसमें क्या है कि हमने जो है वो पेशेंट को होम केयर एक्सरसाइजेस प्लान जो है वो टीच करनी है और उसके जो सिम्टम्स हैं उसी को मिनिमाइज़ करना है। सेकेंड है पेन रिलीफ। अब पेन रिलीफ करने के लिए हम मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे टेंस हो गया पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमने मोडेलिटीज़ वगैरह पेन से जो भी पेन है उसको रिलीव करने के लिए मोडेलिटीज़ अप्लाई करनी है, जिसमें हम जेंटल मसाज अप्लाई कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर मेडिकेशन जो भी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास जॉइंट स्टिफनेस को हमने मिनिमाइज़ करना है। अब जॉइंट स्टिफनेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने दो चीज़ें यूज़ करनी है, एक्टिव और पैसिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन, और सेकंड हमने ऑसिलेशंस करवानी है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की। फोर्थ पॉइंट है मिनिमाइज मसल एट्रोफी। अब जहाँ पे भी मसल्स की बात आई है वहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक्स ही करवानी है कि हमने अगर मसल स्ट्रेंथ गेन करनी है तब हम आइसोमेट्रिक्स करवाते हैं। इसी तरह ही मसल की एट्रोफी के लिए हमने आइसोमेट्रिक्स करवानी है। लास्ट पे है प्रिवेंट करना है हमने डिफॉर्मिटी को। ठीक है, अब डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास पैथोलॉजी वगैरह है हमने उसको जो है रिड्यूस करना है। लाइक जो बेडिंग पोजीशन है वो हमने गुड रखनी है, रेस्टिंग गुड रखनी है, जो भी स्ट्रेस एक्टिविटीज़ हैं उसको अवॉइड करना है। सो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने मैनेजमेंट पढ़े हैं, ऊपर कुछ इसकी इम्पेयरमेंट आ गई है जिसमें हमारे पास उसका भी एक मैंने निमोनिक बनाया है, द पेनफुल जॉइंट मेक फंक्शनिंग सो रफ। ठीक है, द टी से हमारे पास टेंडरनेस, पी से पेन ऑन मोशन, जॉइंट स्टिफनेस, मसल वीकनेस, लास्ट में हमारे पास फेटीक एंड restricted ADLs and IADLs. Hope so you like the video. Also, bye.